यह नहीं पता होता है कि कौन से दर्द में कौन सी दवाएँ देनी होती है, क्योंकि दर्द की बहुत सारी दवाएँ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन उन सभी के काम अलग-अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने दर्द के प्रकार लिए हैं और उसमें इस्तेमाल होने वाली दवाएँ ली हैं। तो पहले हम बात करते हैं माइल्ड पेन या फिर हल्का दर्द। यदि किसी को हल्का दर्द होता है तो उस समय कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो इसके कॉजेज़ क्या है या इसके कारण क्या है? हेडेक यानी कि सर में दर्द, माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार, माइनर इंजरी या फिर कोल्ड। तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? देखिए, ऐसे में हम सिंपली पैरासिटामोल 500 mg इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें हर 6 से 8 घंटे में इस्तेमाल करनी होती है, जब तक कि मरीज को आराम नहीं मिल जाता। इसके बाद यहाँ पर है पेन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, यानी कि यदि किसी के सूजन आ जाती है, उसके कारण उसे दर्द होता है। तो इसके कारण क्या-क्या है? इसके कारण है आर्थराइटिस, मसल स्ट्रेन यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होना या स्प्रेन मोच आ जाना। तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो ऐसे में आइबुप्रोफेन, जो कि 400 से 600 mg की टैबलेट हर 6 से 8 घंटे में इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा डाइक्लोफेनेक 50 mg की टैबलेट हर 8 से 12 घंटे में इस्तेमाल करनी होती है, या फिर नेप्रोक्सेन 250 से 500 mg की टैबलेट जो आती है वो हर 12 घंटे में इस्तेमाल करनी होती है। अब बात करते हैं नर्व रिलेटेड या फिर न्यूरोपैथिक पेन। यदि किसी की नसों में दर्द होता है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, सियाटिका, सिंगल्स या फिर नर्व वीकनेस यानी कि नसों की कमजोरी के कारण दर्द होता है, तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर दो तरह की दवा इस्तेमाल की जाती है। पहली है गाबापेंटिन, जो कि 100 से 300 mg की टैबलेट रात को लेनी होती है। दूसरी है प्रेगाब्लिन, जो कि 75 से 150 mg की टैबलेट रात को इस्तेमाल करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर अगली कैटेगरी है मॉडरेट टू सीवियर पेन। यदि किसी के मध्यम से काफ़ी तेज दर्द होता है, जैसे कि फ्रैक्चर्स के कारण दर्द यानी कि हड्डी टूट जाती है, मेजर इंजरी कोई बड़ी चोट लग जाती है, पोस्ट सर्जरी पेन यदि किसी की सर्जरी होती है उसके बाद दर्द होता है, या फिर कैंसर का दर्द, तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर 3 तरह की दवा इस्तेमाल की जाती है। पहली है ट्रामाडोल, ये 50 से 100 mg की जो टैबलेट है वो हर 6 घंटे में देनी होती है। दूसरी है कोडीन, जो कि 15 से 60 mg की टैबलेट हर 6 घंटे में इस्तेमाल करनी होती है। तीसरी है मोरफेन, जो कि 10 से 30 mg की टैबलेट जब किसी के काफ़ी सीवियर पेन होता है उस समय इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद यहाँ पर है मसल स्ट्रेन और स्पाज्म रिलेटेड पेन। यदि किसी के मसल में खिंचाव आ जाता है या फिर उसके मोच आ जाती है, तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? इसके कारण है सर्वाइकल पेन, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस। तो ऐसे में थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg की टैबलेट हर 12 घंटे में इस्तेमाल करनी होती है, या फिर बैक्लोफेन 10 mg की टैबलेट हर 8 घंटे में दी जाती है। अब बात करते हैं हम लोकलाइज्ड और सुपरफिशियल पेन। यदि किसी के स्किन की ऊपरी सतह पर या फिर लोकल पेन होता है, जैसे कि बर्न्स यानी कि जलने के बाद दर्द होना, इंजरी हो जाना, आर्थराइटिस या फिर टूथेक यानी कि दांतों में दर्द होना, तो ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? देखिए, यहाँ पर कुछ टॉपिकल मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जो कि हमें ऊपर से अप्लाई करनी होती है, जैसे कि लिडोकेन जेल। तो ये हमें ऊपर से इस्तेमाल या अप्लाई करना होता है, जो कि उस हिस्से को सुन्न कर देता है। दूसरा है डाइक्लोफेनेक जेल, तो ये भी जेल फॉर्म में आता है, जो कि हमें ऊपर से लगाना होता है। देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी NSAID मेडिसिन होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, इनके साथ में हमें एक एंटासिड देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये मेडिसिन हमारे पेट में एसिडिटी फॉर्म करती हैं। तो इनके साथ में हम